जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्री बीएड, डीएड, टीईटी या टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ कोड वाले प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बेहतर से बेहतर मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास मतलब कि सभी प्रकार के विकास के लिए होता है। बिल्कुल, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ही है भाई। तो ये कथन हमारा सही है। कारण में देखते हैं, शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए होती है। बिल्कुल नहीं, जहां आपको केवल बोला जाएगा वो नेगेटिव पॉइंट होता है। इस तरह हमारा ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहां पे आप लोगों का क्वेश्चन है, बाल केंद्रित या बालक केंद्रित शिक्षा में बच्चे को रुचि को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, बच्चे के जो रुचि है उसको महत्व देना है। तो ये कहाँ से हमने सीखा? बाल केंद्रित शिक्षा बताता है हमें। तो कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा या बालक केंद्रित शिक्षा बोला जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पे बच्चे की रुचि की बात होती है। उसके बाद कारण, इसमें शिक्षक सभी निर्णय लेते हैं। बिल्कुल नहीं, शिक्षक निर्णय नहीं लेता भाई। इस प्रकार के निर्णय नहीं लेगा कि बच्चों को दंड देना है, मारना है, पीटना है, उसके सिलेबस ये सारी ही होती। तो यहाँ पर कथन सही है, आर गलत है। तो हमारा ए सही आर गलत, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हमें पूछा गया है प्याजे से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि असत्य कथन क्या है। प्याजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं निष्क्रिय बालक होते हैं, मतलब निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। बिल्कुल गलत। प्याजे ने बताया कि सभी बच्चे जो होंगे सक्रिय होंगे। क्या होंगे? सक्रिय होंगे। क्वेश्चन यहीं पर सेकंड पॉइंट पर लिखा है, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। और हमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो असत्य केवल कौन है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पर हमें पूछा गया है सत्य कथन पहचानिए। तो यहाँ पर सत्य कथन, प्रेरणा सीखने के लिए प्रभावी होती है। बिल्कुल भाई, यदि आपके पास प्रेरणा है, मोटिवेशनल है, तो बिल्कुल आप सीखेंगे, अधिगम करेंगे। बिना प्रेरणा के भी अधिगम समान रूप से प्रभावी होता है। बिल्कुल नहीं, बिना प्रेरणा के कोई भी व्यक्ति सीख नहीं सकता। और हमें पूछा है सत्य कथन, तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आप लोगों को पूछा गया है सत्य कथन क्या है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, तो पूछा है समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान अवसर देना, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उसे हम समावेशी शिक्षा देंगे। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक को अलग रखा जाता है। बिल्कुल नहीं, समावेशी का मतलब ही है सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करना, सभी बच्चे को। और हमें पूछा है सत्य कथन, तो सत्य केवल एक है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा प्याजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा बच्चे केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद करते हैं, जहां केवल आया वो नेगेटिव है। तो इस तरह हमारा कथन सही होता है और आर जो है गलत होता है। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर कथन लिखा है मूल्यांकन केवल वर्ष के अंत में होना चाहिए। जहां केवल आया वहां पे खेल खत्म, नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद पूछा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे हम CCE भी कहते हैं, CCE भी कहते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। बिल्कुल, CCE जो होता है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन है। इसके अंतर्गत पढ़ाने के दौरान भी आपको मूल्यांकन करना है और वर्ष के अंत में भी मूल्यांकन करना है। तो हमारा जो है इस तरह से अगर क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो इस तरह हमारा कथन गलत होता है और कारण सही होता है, अर्थात ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे आप लोगों को पूछा है जी पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। बिल्कुल सर, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। बिल्कुल, पावलोव जो है इन्होंने
कुत्ते में प्रैक्टिकल किया था, कुत्ता में प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने क्या किया, कुत्ता को घंटी बजाकर रोटी देने का बहाना किया था, तो कुत्ता के मुंह से लार निकलता है, सलाइवा, तो इसी बेस पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर पूछा गया है पावलाव का प्रयोग कुत्ते ने घंटी बजाने की आवाज़ पर क्या स्त्राव हुआ, लार स्त्राव हुआ, ये बिल्कुल सीखा उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। घंटी के बाद घंटी के एक निरपेक्ष उद्दीपन से जो बाद में शर्तबद्ध उद्दीपन बन जाती है, मतलब उनका आदत बन जाता है, उसमें क्या हुआ, कुत्ता को घंटी देकर बुलाने से वो आता था, उसको पता चल जाता था कि उसको रोटी मिलने वाली है, इस तरह उसकी हैबिट बन जाती थी। तो इसमें क्या है, इसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा, तो ये इसका क्या बन गया था, आदत बन गया था। तो पावलाव ने किस पर प्रैक्टिकल किया था, कुत्ते पर, ये याद रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 पर हम देखेंगे कि दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करेंगे, जहां पर पूछा गया है नोम चॉम्स्की, इसका पूरा नाम होता है नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के लिए क्षमता जन्मजात होती है, क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, जिसे हम LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है, और बच्चों में क्या करता है सर, यह भाषा को सीखने के लिए मदद करता है, भाषा को सीखने के लिए क्या करता है, मदद करता है। इस तरह हमारा कथन और कारण दोनों क्या है, सही हैं। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आसान भाषा में पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को बिल्कुल पहुंचाएं, कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।